और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उधर उन दोनों बंदों को लिंग डोंग तो वैसे भी खत्म कर चुका था जाओ यान की मदद से, और इधर ग्रैंडपा मार्टिन डेथ जनरल के आधे बॉडी को क्रश कर चुके थे। अब आगे तो क्योंकि डेथ जनरल के पास ब्लैक की थी, डेथ की, और ये नॉर्मल इंसान नहीं थे, इसलिए अभी तक ये बचे हुए थे आधी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बावजूद। इस समय तक ये सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। ये बंदा अभी काफी गुस्से में था और ये कुछ कर नहीं सकता था। इसे लगा नहीं था कि ये इस हालत में पहुंच जाएगा। इतना तो इसे समझ में आ गया था कि ग्रैंडपा मार्टिन किसी लो रैंक अंपायर के हैं नहीं। ग्रैंडपा मार्टिन इसकी बात को इग्नोर कर रहे थे और अपने हाथ को बढ़ाते हैं और इसे कहते हैं, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी तुम बार बार आ रहे हो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। ये सुनकर के डेथ जनरल हंसता है और कहता, तुम्हें हमारा प्लान पता चल गया तो तुम्हें मरना तो है। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मरने में, हाँ लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट है तुम्हें खत्म करने में। ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत ही अपने पर्पल ब्लैक लाइट से इस डेथ स्पिरिट जनरल की जो बची कुछ एनर्जी थी उसे डिस्ट्रॉय करने जाते हैं और इनका अटैक इस बंदे से टकराता है। पर इस समय पूरे स्पेस में एक ब्लैक की फैल चुकी थी, एक एक्सप्लोजन होता है। लिंगडोंग सोचता है, क्या ये बंदा मारा गया? लिंगडोंग को भी मालूम था ये डेथ जनरल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, मिनिमम ये 5 स्टार निर्वाणा के एडवांस लेवल पर होगा और लिंगडोंग इसे कभी भी नहीं मार सकता था। लिंगडोंग वगैरह इनके पास आते हैं, पर उस समय आसमान से आवाज आती है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं। याद रखना लिंगडोंग, तुमने मेरे 2 चेलों को मारा है तो तुम बचोगे तो नहीं, वेट करो बस मेरा। तुम सभी यहाँ पर जो भी हैं एंसेंट बैटलफील्ड में, सब मेरी टीम के द्वारा मारे जाएंगे। लिंगडोंग देखता है इस ब्लैक लाइट को जो कि आसमान में उड़ रही थी। मतलब इतना घायल होने के बाद भी ये बंदा काफी टेरिफाइंग था। मरते मरते भी ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी को बचा लिया था और इस ब्लैक स्मोक में लिंगडोंग इस बंदे का एक्चुअल जो जिंदगी उसको ढूंढने की कोशिश करता है अपनी मेंटल एनर्जी से, पर ये कर नहीं पा रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन देख रहे थे और ये बोलते हैं कि अगर मैं अपनी एक्चुअल बॉडी रिलीज कर पाता तो इस बंदे को पकड़ लेता, पर शायद अभी मुश्किल है, जाने दो इसे। और बड़ी बात है कि इसके पास युवान स्पिरिट है, जबकि ये 5 स्टार निर्वाणा लेवल पर है जो कि बहुत रेयर होता है। तो ये लोग भी इतने सिंपल नहीं है, क्योंकि युवान स्पिरिट बनाने के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 7 स्टार रिइंकार्नेशन है। तब वहां से युवान स्पिरिट बनना शुरू होता है, मतलब छोटा बूंद। तब अगर कोई बंदा मर भी जाए तो अपने युवान स्पिरिट की वजह से जिंदा रह सकता है और बाद में अगर चाहे तो अपनी फिजिकल बॉडी बना सकता है। पर इस बंदे का युवान स्पिरिट थोड़ा अलग भी है और इसने अपनी युवान स्पिरिट को भगाने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, मैं इसको पकड़ लेता पर सुपर सेक्ट वाले फिर मेरे प्रेजेंस को पहचान जाएंगे। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, वो सब तो छोड़ो, और इनकी नजर लिंगडोंग की बॉडी पर जाती है। अब इसका ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था हील होने के बाद, और इसकी बॉडी में हल्के फुल्के हिस्से कुछ ग्रीन कलर भी दिख रहे थे, और ये सब उस हेवनली ड्रैगन ऑरा को फोर्सफुली यूज करने के कारण हुआ था। और इसने अब फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल ग्रीन ड्रैगन हॉल वाला मास्टर कर लिया था, जो कि निर्वाणा बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इवन 4 स्टार निर्वाणा से भी। और थोड़े थोड़े फेंटेस ट्रेसेस अब इसके पास सेकंड स्टेज यानी ग्रीन ड्रैगन स्किन्स के भी आ चुके हैं, जो कि और ज्यादा पावरफुल है। इवन शायद 5 स्टार निर्वाणा लेवल के बंदे भी इस डिफेंस को न तोड़ पाए, और इसे अगर ये मास्टर कर लिया तो इसका जो डिफेंस है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन हेवनली सोल ट्रेजर टाइप वेपन भी इसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते, तुम्हें इस बार काफी गेन हुआ है, क्योंकि लिंगडोंग के बॉडी में जो युवान पावर था वो 3 स्टार निर्वाणा के पीक पर पहुंच चुका था। अब लिंगडोंग चाहे तो थोड़े समय में ही 4 स्टार निर्वाणा के लिए मूव कर सकता है। जाओ यान का भी सेम हाल था, वो भी अब 4 स्टार निर्वाणा के टर्बुलेशन के काफी करीब था। पर अब इन्हें मालूम था असली बैटल तो आगे होने वाला है, ये तो अभी शुरुआत है। लिंगडोंग वगैरह भी आगे बढ़ रहे थे। इन्हें पता चलता है कि जो फाइनल कंपटीशन है वो 100 एम्पायर माउंटेन पर होने वाला है। इस फाइनल एरिया के बारे में लिंगडोंग ने भी सुन रखा था। ये फाइनल गैदरिंग पॉइंट है जहाँ पर सबसे पावरफुल बंदे इकट्ठा होंगे, और इनमें से जो 100 लोग साथ सेलेक्टेड होंगे उन्हीं को सुपर सेक्ट चुनेगा। और सुकुई कहता है, मेरे हिसाब से ब्रदर लिंगडोंग, आपके ग्रुप को तो कोई भी सुपर सेक्ट लेना चाहेगा। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं, सुकुई तुम ज्यादा सोच रहे हो, अगर किसी ने भी सुरुओ के बॉडी में वो स्ट्रेंज एनर्जी डिस्कवर कर लिया तो सबसे पहले लोग इसी को चुनेंगे। अब सुकुई इस समय लिंगडोंग को सुपर सेक्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि सुपर सेक्ट स्ट्रॉन्ग तो है, पर वो भी कुछ लोगों को फेवर कर, और सुपर एम्पायर्स के बारे में फिर ये बताता है कि सुपर एम्पायर्स भी स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइडेड है। जैसे कि इसने विंड क्लाउड एम्पायर को हराया था, वो एक सुपर एम्पायर तो है पर टॉप लेवल का सुपर एम्पायर नहीं है। जो टॉप लेवल के सुपर एम्पायर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है। तभी लिंगडोंग को याद आता है ग्रेट गान एम्पायर के बारे में, जिनसे किसने फाइट किया था, यानी वहाँ के वो फायर जनरल और माउंटेन जनरल से, और ये पूछता है उनका क्या लेवल है। ये सुनते ही सुकुई का था, ग्रेट गान एम्पायर, ये लोग तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना सुना है विंड क्लाउड एम्पायर तो स्ट्रॉन्ग ही है, और वो भी एक लेवल कम से कम। अब लिंगडोंग को याद आता है कि फायर जनरल और माउंटेन जनरल जिससे किसने फाइट किया था वो लोग 3 स्टार निर्वाणा के पीक पर थे, पर उनके ऊपर भी कुछ लोग थे। और क्योंकि ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं, यानी फेंग कांग जो कि 4 स्टार निर्वाणा पर था उससे भी पावरफुल है, तो इनमें से कुछ बंदे
5 स्टार निर्वाणा लेवल पर भी हो सकते हैं। लिंगडोंग समझ जाता है फिर तो बात थोड़ी बिगड़ सकती है। अब क्योंकि ये कोर एरिया में आ चुका है तो ग्रेट गान एम्पायर से इसका फाइट होगा ही, क्योंकि इन तीनों के पास हेवनली ग्रेड का निर्वाणा सील है। अब सुकुई पूछता है आप ग्रेट गान एम्पायर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लिंगडोंग बोलता है उनसे भी हमारा थोड़ा बहुत पटता नहीं है। ये सुनकर के सुकुई सोचने लगता है ये बंदा कितने लोगों से फाइट कर चुका है। अब ये लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। रात भी इसमें आ गई रहती है पर लिंगडोंग वगैरह कहीं रेस्ट नहीं करते हैं। आगे ये बढ़ रहे थे क्योंकि ये थोड़े लेट हो चुके थे। आगे जब ये बढ़ रहे थे इन्हें कई सारे और सिटीज भी दिखते हैं जहाँ पे और भी शायद पावरफुल लोग थे। फिलहाल ये एक पेड़ पर रुकते हैं और यहाँ से आसपास के लोगों को देख रहे थे। यहाँ पर कई सारे लोग दिखते हैं जो कि अधमरी हालत में पड़े हुए थे, यानी किसी ने इनसे फाइट करके इनके निर्वाणा सील्स को छीन लिया होगा। लिंगडोंग देखता है कि सूर्य थोड़ा चिंतित थी। ये बोलता है कि जब जो कोई जीतेगा तो ऐसे तो किसी को छोड़ेगा नहीं। अब लिंगडोंग यहाँ से भी आगे निकल जाता है। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो सुकुई इन्हें बताता है ये एक रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर कई सारे टॉप वॉरियर्स रेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आसपास मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। तो लिंगडोंग इसे कहता है हम इस एरिया को बाईपास करके जल्दी निकल जाएंगे। और लिंगडोंग जब आगे बढ़ रहा था अचानक से इसकी स्पीड कम हो जाती है। सुकुई पूछता है क्या बात है? लिंगडोंग कहता है यहाँ पर कुछ पावरफुल ऑराज है और यहाँ का माहौल शांत नहीं लग रहा मुझे, और वो भी यहाँ पर मैं फैमिलियर ऑराज को फील कर रहा हूँ। उसके बाद वो एक डायरेक्शन में देखता है और स्माइल करता है। सामने में थोड़ा सा जंगल टाइप दिख रहा था और आगे में थोड़ा एक वाइट ग्रीन एंशिएंट स्टोन स्क्वायर था। यहाँ पर कई सारे लोगों को दिखाया जाता है और इनसे कोई तो था जो इनके निर्वाणा सील्स के बारे में बात कर रहा था। ये लोग कह रहे थे कि हमने तुम्हें को निर्वाणा सील्स तो दे दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? और अपोनेंट में 3 लोग थे, मूलिंग वगैरह, जिनको कि प्रोटेक्टर सेक्ट का इनहेरिटेंस मिला था। इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद ये लोग सीधा कोर एरिया में बढ़ गए थे, इसलिए लिंगडोंग वगैरह से मिले नहीं थे। और मूलिंग वगैरह का भी स्ट्रेंथ अब बढ़ करके 3 स्टार निर्वाणा लेवल पर पहुंच गया था। मूलिंग के अपोजिट में 2-3 लोग थे शायद ब्लैक कलर क्लॉथ्स में। अब इनमें से एक बंदा कह रहा था मूलिंग हम काफी मर्सीफुल है कि तुम्हें लूट नहीं रहे। और ये ब्लैक क्लॉथ मैन कहता है अगर तुम हमसे फाइट कर लो और हमें हरा दो तो हम तुम्हें निर्वाणा सील्स भी दे देंगे। पर मूलिंग कहता है हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों बंदे एक सुपर एम्पायर के थे। मूलिंग जानता था, मूलिंग वगैरह को पहले ही लग गया था ये बंदे इनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग ट्राई करते हैं पर भाग नहीं पाते हैं। अब ये जो भी सुपर एम्पायर था काफी पावरफुल था, तो मूलिंग जानता था एंड में इसी को घाटा होने वाला है। और ये जो ब्लैक क्लॉथ मैन था ये ग्रेट वे एम्पायर का था, जो कि एक सुपर एम्पायर है। अभी बंदा मूलिंग से कहता है तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो? अगर हम तुम्हारे निर्वाणा सील्स को छीन ले तो क्या करोगे? मानशा ने सब चीजें देख रहा था। ये मूलिंग से कहता कुछ ऑप्शन नहीं है, हम इनसे फाइट कर लेते हैं। और यहाँ पर इन 2 के अलावा और भी कई सारे बंदे थे और ये लोग बीच में आ गए, तो मूलिंग वगैरह के जीतने के चांसेस थे नहीं। मूलिंग ये जानता था, इसलिए ये बैटल नहीं कर रहा था। अब मूलिंग सोचता है कुछ और कहता है अगर तुम्हें निर्वाणा सील चाहिए ही तो हम तुम्हें दे देंगे। मूलिंग के हाथों में एक सिल्वर कलर का निर्वाणा सील था। ये देख करके ब्लैक क्लॉथमैन कहता है मूलिंग तुम समझदार हो। ये अपने हाथ बढ़ाता है इस निर्वाणा सील को लेने के लिए। अब ये बंदा कहता है ठीक है ये निर्वाणा सील ले दो और गेट लॉस्ट, तुम लो रैंक एम्पायर वाले। मूलिंग जानता था कि इन बंदों का फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो ये इसे जरूर बताता। मूलिंग काफी डी स्पिरिट हो गया था, थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप। ये तीनों अपने निर्वाणा सील दे करके वापस लौटने लगते हैं। ग्रेट वे एम्पायर वाले इसमें काफी हंस रहे थे। कई सारे लोग मानो मूलिंग वगैरह का मजाक उड़ा रहे हो। ये अपने मुंडी नीचा करके आगे निकल रहे थे, पर तभी सभी लोगों के सामने 4 लोग अचानक से प्रकट होते हैं, सॉरी 5 लोग। और ये लोग मूलिंग को देखकर कहते हैं सामने जो बंदा था लिंगडोंग, क्या हुआ मूलिंग कहाँ जा रहे हो? मूलिंग लिंगडोंग को देखकर कहता है अब ये स्माइल कर रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर हमसे मिलोगे। इन लोगों को मालूम था कि लिंगडोंग ने इनका पहले ही काफी मदद कर दिया है और ये नहीं चाहते थे कि लिंगडोंग इनकी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। और ग्रेट वे एम्पायर सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। अब इधर ये ब्लैक क्लॉथ मैन ये देख रहा था कि मूलिंग वगैरह जा रहे थे पर कुछ लोगों की वजह से ये रुक गए। ये समझ जाता है कि ये इनके दोस्त होंगे। अब लिंगडोंग मूलिंग से कहता है तुम इनसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम आराम से उस बंदे को हरा सकते हो। पर मूलिंग कहता है उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एक सुपर एम्पायर है। मूलिंग को मालूम था कि लिंगडोंग किसी से नहीं डरता है। लिंगडोंग इस समय मूलिंग के कंधे को थपथपाता है और इन बंदों की तरफ यानी ब्लैक क्लॉथ जो ग्रुप था उनकी तरफ देखता है। अब लिंगडोंग इस समय मूलिंग से कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर क्या तुम डेयर हो? तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम इन बंदों से ये सील अपने छीन लो? मूलिंग हंसता है और कहता तुम जो कहो, तुम हमारे बॉस हो और शुरुआत से ही मैं तुम पर कभी संदेह नहीं किया हूँ। मूलिंग को अभी तक पता भी नहीं कि विंड क्लाउड एम्पायर के साथ लिंगडोंग ने क्या किया है, क्योंकि ये लोग पहले ही आगे निकल आए थे। डू यून और मानशा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि मूलिंग की जो टीम है अब उसका जज्बा बदल चुका है। ये लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं। लिंगडोंग अब इन तीनों से कहता है जाओ और तुम्हारे जो ये निर्वाणा सेल्स उन बंदों के पास उसे छीन लो। कुछ भी होगा मैं हूँ, चाहे क्या भी हो गया, अगर हम लो रैंक एम्पायर के हैं तो भी। अब कई सारे लोग इस सीन को सुनकर के लो रैंक एम्पायर लिंगडोंग के टीम को देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी बात ये लो रैंक एम्पायर का बंदा कैसे बोल रहा है। मूलिंग वगैरह अब ग्रेट वे एम्पायर के बंदों की तरफ लौटते हैं। अब इस समय इनका जो लीडर था लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है ज्यादा एरोगेंट एक्ट मत करो, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा।
लिंगडोंग इन्हें देखता है और कुछ बोलता भी नहीं है, इन्हें बस एक लुक देता है। वो जो व्हाइट हेयर्ड मैन था वो बोलता है, लगता है तुम काफी एरोगेंट हो, मरना ही चाहते हो। अब ये जो ब्लैक क्लॉथ यंग मैन था अपने एक साथी जिसका नाम लीकुन था उससे कहता है, क्योंकि ये लोग हमारे ग्रेट वैम्पायर की कैपेबिलिटीज को जानना चाहते हैं तो क्यों ना तुम इनसे थोड़ा फाइट वगैरह और थोड़ा इनका टेस्ट लो। और उसके बाद ये मोलिन वगैरह से कहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिया था कि चले जाओ चुपचाप, जिंदगी तो तुम्हारी बचेगी, पर शायद तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है। अब मोलिन वगैरह अपने युवान पावर को रिलीज करते हैं और काफी तेजी से इनकी टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लीकुन ये सीन को देख करके अपने साथियों को कहता है, मार दो इन्हें। लीकुन के बाजू में भी 4 लोग खड़े थे और चारों शायद काफी पावरफुल थे, क्योंकि इन सभी बंदों का जो स्ट्रेंथ था वो 3 स्टार इनकारनेशन पर पहुंच चुका था। पर ये लोग शायद मोलिन से वीक थे इनके टीम से, क्योंकि मोलिन वगैरह को भी एक सेक्ट का इनहेरिटेंस मिला था, प्रोटेक्टर सेक्ट का। किसी को लगा नहीं था कि मोलिन की टीम इतनी स्ट्रांग हो गई। थोड़े ही समय में मोलिन वगैरह इन बंदों को सप्रेस कर दिए रहते। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय चुपचाप मजे ले रहे थे। लिंगडोंग भी चुपचाप इस बैटल को देख रहा था। अब सूर वो लिंगडोंग से पूछती है कि बिग ब्रदर, क्या आप सच में इन तीनों को जानते हो? लिंगडोंग हंसता और कहता है, ये सब एक ही देश से आए हुए हैं, जहाँ का मैं हूँ, ग्रेट यान एम्पायर। सूर वो सोचती है कि मतलब अगर लिंगडोंग के हिसाब से देखा जाए तो ये मोलिंग वगैरह काफी सिंपल है। उधर जायोयान देखता है और कहता है, लग रहा है अब ये लोग जीतने वाले हैं। और सच में वो जो 4 ग्रेट वे एम्पायर के बंदे थे काफी पीछे ढकेल दिए गए थे मोलिंग की टीम के द्वारा, और मोलिंग इनके निर्वाणा सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस सीन को देख करके लीकुन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इन्हें गाली देने लगता है, पर मोलिंग भी रुकता नहीं। ये एक पावरफुल टेक्निक यूज करता अपने युवान पावर को रिलीज करके, और इसका नाम था रिटर्निंग वाइल्ड युवान आर्मी। ये एक लो ग्रेड का सोल मार्शल आर्ट था। अब इस सीन को देख करके लीकुन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लीकुन भी तुरंत ही एक फिस्ट लॉन्च कर देता है मोलिन के अटैक की तरफ, पर मोलिन का अटैक काफी पावरफुल था। इस अटैक के कारण लीकुन काफी दूर कटी पतंग के समान उड़ते हुए फेंक दिया जाता है, और इसकी फिर से जुबा केसरी वाली खून की उल्टी शुरू हो जाती है। जो भी लोग मतलब अलग एम्पायर के थे ये बैटल देखते तो हैरान थे, मतलब यार मोलिंग वगैरह सच में काफी पावरफुल है, बस सुपर एम्पायर की वजह से ये लोग डर रहे थे। अब जो मेन बंदा था व्हाइट हेयर्ड मैन उस पेड़ के पास खड़े होके बोल रहा था, यार ये मेरे बंदे यूजलेस हैं। और ये बंदा अब अपने युवान पावर को रिलीज करता है। इसका स्ट्रेंथ जो था वो 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर था। ये बंदा अचानक से गायब होकर के मोलिंग के सामने प्रकट होता है और तुरंत ही अपनी युवान पावर से मोलिंग पर फेरोसियसली एक अटैक कर देता है। और इस अटैक को लॉन्च करते हुए ये कहता है, हमारे गांव के यानी हमारे देश के जो छोटे लोग भी हैं वो भी तुम्हारे इस लो रैंक एम्पायर के बंदों से, जो कि तुम टॉप लेवल के बंदे हो, उससे काफी अच्छे हैं। अब इस अटैक को देख करके मोलिंग का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। अब ये जैसे अटैक करने जा रहा था तभी इसके पीछे से एक झन्नाटेदार हवा की आवाज आती है और एक बंदा प्रकट हो जाता है मेटल टावर टाइप। ये अपना जायोयान था और अपने मेटल रॉड से ये अटैक करता है और वो जो व्हाइट हेड मैन का अटैक था उसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस अटैक के कारण वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन काफी पीछे फेंक दिया जाता है और एक पेड़ से जाके टकराता है। पर वो बंदा तुरंत ही एक ब्लैक रे लाइट अटैक अलग अलग एंगल से जाओयान के थ्रोट को एम करके लॉन्च कर देता है। अब जब ये ब्लैक लाइट जाओयान से कुछ फीट की दूरी पर रह गई थी तभी पीछे से ग्रीन लाइट आता है और इस ब्लैक लाइट से टकराता है और तुरंत ही ये ब्लैक लाइट गायब हो जाता है। व्हाइट मैन का चेहरा और ज्यादा बदल जाता है। अचानक से इसके सामने एक बंदा प्रकट होता है, पलक झपकते उसके बॉडी पर ग्रीन स्केल्स थे और ये बंदा अपना लिंगडोंग था और कहता है, मैं लिंगडोंग यहाँ के मैटर को संभाल सकता हूँ। पूरे लोग इस समय शांत हो जाते हैं। कई लोग तो चौंक जाते हैं कि ये लिंगडोंग है। लिंगडोंग नाम से बहुत सारे लोग अब तक तो फैमिलियर हो ही चुके थे। अब इन्हें दिखता है कि अच्छा ये लिंगडोंग है। बहुत सारे लोगों ने अंगजियांग सिटी से जब ये बाहर आ रहे थे तो इन्होंने लिंगडोंग का नाम सुन लिया था कि उसने कैसे विंड क्लाउड एम्पायर को हराया था। कई सारे लोग तो अभी इस समय अपने थूक को भी घोटने लगे थे। इन्हें लगा नहीं था कि ये यंग मैन जो कि काफी सिंपल दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा बिग शॉट होगा। सभी लोग खास करके मोलिंग वगैरह भी इस समय शांत हो गए थे यहाँ के माहौल को देख करके, क्योंकि सभी की नजरें लिंगडोंग पर थी। लिंगडोंग का जो हाथ एक शार्प स्केल ब्लेड में बदल जाता है और इस व्हाइट मैन के फोरहेड की तरफ ये एम किया हुआ था। किसी को समझ में नहीं आता है लिंगडोंग क्या ही अटैक कर रहा है, इसका स्पीड इतना ज्यादा था। मोलिंग का ग्रुप समझ जाता है ये बंदा फिर से स्ट्रांग हो चुका है। व्हाइट यंग मैन भी कहता है, तो तुम लिंगडोंग हो? इसके पसीने छूट रहे थे। फिर ही कहता है, इसीलिए तुम इतने एरोगेंट हो। है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज, मैं मानता हूँ, क्यों ना हम इस मैटर को भूल जाए। पर लिंगडोंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग डिजर्व करते हो ये चीज। इस बंदे का नाम चैन जुन था और इसके पास जो निर्वाणा सील वो लिंगडोंग छीन लेता क्योंकि इसका भी सील शायद गोल्डन कलर का था यानी हेवनली। चैन जुन कहता है, क्या तुम डर नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा? ये तुरंत ही फिर से एक ब्लैकिश ऑरा अपने फिंगर से रिलीज करता है और लिंगडोंग के थ्रोट पर एम करता है। और जैसे ये ब्लैक लाइट लिंगडोंग के थ्रोट को पेनेट्रेट करने वाली थी, लिंगडोंग के बॉडी पर एक ग्रीन स्केल आता है और इससे टकरा के ये ब्लैक लाइट गायब हो जाता है। चैन जुन के होश उड़ जाते हैं। चैन जुन फिर भी नहीं रुकता है। ये अपने 10 आफ्टर इमेजेस बना के अलग अलग डायरेक्शन से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है।
लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था और हंस रहा था। ये अपने बॉडी के आसपास ग्रीन स्केल का शील्ड बना लिया था, चाहे कहीं से भी चेंजुन अटैक कर रहा, पर ये लिंगडोंग के डिफेंसेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अब लिंगडोंग अपने पाम पर इन ग्रीन स्केल्स को रोटेट करने लगता है। उसमें से एक वर्र की आवाज आने लगती है और ये स्केल्स तुरंत ही ग्रीन लाइट में बदल जाते हैं और चेंजुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसका स्पीड इतना ज्यादा था कि नॉर्मल लोग इसे देख भी नहीं पा रहे थे। चेंजुन को बस इसके एक हल्की सी झलक दिखती है, पर इसमें का पावर फील करके ये डर चुका था। पर चेंजुन अपने ब्लैक लाइट से इस पर फिर से एक बार अटैक करता है। हाथों में इसके एक बेल था, ब्लैक कलर का, ये एक अर्थली सोल ट्रेजर था। अब लिंगडोंग की जो ग्रीन लाइट थी इस ब्लैकिश बेल से आगे टकराने लगती है। बेल में तुरंत ही क्रैक्स आने लगते हैं और पहली कोलिजन में चेंजुन का जो ये पावरफुल अर्थली सोल ट्रेजर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। चेंजुन का चेहरा उतर चुका था। ये फिर से कई सारे हैंडसेल्स बनाता है, अपने युवान पावर को रिलीज करता है और घोष ब्लेड सील ये अटैक ही लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है, जहां से कि ग्रीन लाइट इसकी तरफ बढ़ रही थी। पर फिर से वही नतीजा आता है। इसका ये घोष ब्लेड सील उस ग्रीन लाइट के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। फाइट अभी शायद 2-3 सेकंड ही चला होगा, पर कोई भी कह सकता था इस बैटल में लिंगडोंग को अपर हैंड मिल रहा था। अब चेंजुन कोल्डली कहता है, मुझे लगा था कि विंड क्लाउड एम्पायर को तुमने हराया है, पर मैं कंफर्म नहीं था, पर अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि वो तुम ही रहे होगे। अब कई सारे लोगों को जब पता चल, जिनको नहीं पता था कि लिंगडोंग ने विंड क्लाउड एम्पायर का सफाया कर दिया, ये डरने लगते हैं। लिंगडोंग कहता है, यार तुम सुपर एम्पायर्स वाले, तुम मानोगे नहीं, मुझे हमेशा परेशान करते रहोगे। अब इस समय तक जाओ यान और बाकी वगैरह भी लिंगडोंग के बाजू में आ जाते हैं। माहौल यहाँ का काफी टेंशन भरा हो चुका था और देखा भी जाए तो ग्रेट वे एम्पायर वाले विंड क्लाउड एम्पायर से थोड़े वीक ही माने जाएंगे। अब इस समय चेंजुन लिंगडोंग से कहते हैं, मैं माना कि तुम स्ट्रांग हो, पर ज्यादा एरोगेंट मत बनो। कुछ लोगों को जिन्हें 4 ग्रेट डेमन सेक्ट का यानी ग्राउंड एविल अलायंस का इनहेरिटेंस मिला है, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तब मैं देखूंगा तुम कितने एरोगेंट बनते हो उनके सामने। और ये कोल्ड लाफ देता है। लिंगडोंग भी जब ये नाम सुनता है 4 ग्रेट डेमन सेक्ट ग्राउंड एविल अलायंस, ये भी एक बार को सोचने लगता है। इधर चेंजुन पीछे हट रहा था, फिर ये सोचता है कि ग्राउंड एविल अलायंस और वो जो 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट है टियांगलांग अलायंस के, जो कि एंशिएंट सेक्रेट ट्रोव में, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब इधर ग्रेट वे एम्पायर वाले जो लोग थे ये निकल जाते हैं। लिंगडोंग वगैरह आसपास के बंदों को देख रहे थे। सभी लोग अब शांत हो गए थे। अब ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं, ये जो 4 ग्रेट डेमन सेक्ट है और वो जो 4 मिस्टीरियस क्लैन है, पुराने दुश्मन रहे होंगे जहाँ का तुम्हें इनहेरिटेंस मिला है। तो जब ये लोग यानी डेमन सेक्ट वाले तुमसे मिलेंगे तो पक्का तुम्हारा फाइट होगा। कह सकते हो तुम लोग आर्च एनिमीज कहे जाओगे। लिंगडोंग कहता, देख लेंगे उन्हें भी। ये सुनकर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, कभी कभी थोड़ा जिम्मेदारियों का भी एहसास किया करो। लिंगडोंग कहता है, पर वो ड्रैगन किंग जी ने तो मुझे इनके बारे में कभी बताया ही नहीं, इन ग्राउंड एविल अलायंस के बारे में, जब मुझे इनहेरिटेंस मिला तो। मोलिंग भी इस समय लिंगडोंग से कहता है, तुम्हें उन ग्राउंड एविल अलायंस वालों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लिंगडोंग अब मोलिंग को घूरने लगता है, क्यों, क्या बात है। अब मोलिंग बताता है कि मुझे जितना न्यूज मिला है, मेरे हिसाब से ग्राउंड एविल अलायंस वालों को, मतलब वो जो 4 ग्रेट डेमन सेक्ट है, उनका इनहेरिटेंस मिला है। और ये 4 सुपर सेक्ट है जिनको कि ये इनहेरिटेंस मिला है। पर उस पावर को एक्टिवेट करने के लिए उन चारों क्लैन को हमारा, मतलब जो तुम्हारा 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट का तुम लोगों को इनहेरिटेंस मिला, उसका ब्लडी ऑरा चाहिए होगा, यानी सोल इसेंस या ब्लड इसेंस। ये सुनकर के लिंगडोंग समझ जाता है कुछ भी हो जाए वो चारों क्लैन वाले इन पर अटैक करेंगे ही। और बात भी सही थी। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, एक इनहेरिटेंस तुम्हारे पास है, दूसरा जाओ यान के पास, तीसरा मेरे हिसाब से यानसेन और चौथा लियू भाई, तो तुम चारों पर अटैक होगा ही होगा। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है, ठीक है वो लोग टारगेट कर ही रहे हैं तो करे मुझे, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। इसी बहाने मुझे निर्वाणा सेल्स मिल जाएंगे ताकि मैं निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में और ऊपर जा पाऊँ। अब उसके बाद मोलिंग लिंगडोंग को इन 4 ग्रेट डेमन सेट का नाम बताता है। पहले वाले का नाम है यीवू, दूसरे का नाम टाओ टी, तीसरे का नाम खियोंग जी और चौथे का जुयुआन, और इनका नाम मिथिकल बीस्ट के ऊपर है। और लिंगडोंग समझ जाता है जैसे कि वो 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट हैं जहां से इनको इनहेरिटेंस मिले, जैसे लिंगडोंग को ड्रैगन का, जाओ यान को टाइगर का। ये लोग भी कुछ उससे फैमिलियर यानी सिमिलर ही हैं, ये डेमन ट्राइब वाले। अब मोलिंग वगैरह की नजर ग्रैंडपा मार्टिन पर पड़ती, जो कि काफी हैंडसम दिख रहे थे और इन्होंने इनको पहली बार देखा था। मोलिंग समझ गया था कि ग्रैंडपा मार्टिन शायद ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडपा मार्टिन जब देखते कि ये लोग इन्हें ग्रीट कर रहे तो ये बोलते, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी दोस्त हैं। और इस दौरान लिंगडोंग सुकुई और सूरवो से इन सभी का इंट्रोडक्शन कराता है। तभी मोलिंग जब ये लोग बात कर रहे तभी लिंगडोंग से बोलता है, यहाँ पर एक और बंदा है, रास्ते में हम लांग टियान से मिले थे। ये सुनकर के लिंगडोंग भी सोचने लगता है, वो जिंदा है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते, अरे उसकी जिंदगी तुम समझ नहीं रहे हो, वो जिंदा होगा ही। और तभी डुजुन बोलते, पता नहीं मुझे वो बंदा थोड़ा सा अनफैमिलियर लग रहा था और उसका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुका है। हमने देखा था उसने एक 4 स्टार निर्वाणा के बंदे को मारा था और उसका निर्वाणा सील भी छीन लिया था। ऐसा लग रहा था वो हमें देखकर भी अनदेखा कर रहा है, कुछ तो उसके अंदर चेंज हो चुका है। अब लिंगडोंग को याद आता है कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के टाइम लांगटियांग का स्ट्रेंथ 2 स्टार निर्वाणा पर था। इतने कम टाइम में ये 4 स्टार निर्वाणा के बंदे को मार रहा है, मतलब
4 स्टार निर्वाणा के पीक पर या 5 स्टार निर्वाणा पर भी हो सकता है, और शायद एक आधी महीने ही हो रहे थे। अब उसके बाद ये लोग 100 एम्पायर माउंटेन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और एक एम्प्टी फॉरेस्ट में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इन लोगों के पास कुछ तो जेड था और यहाँ से इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था। यहाँ पर एक बंदा जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ, और वो जो भी जेड इन्फॉर्मेशन था जब इसको मिलता है तो ये फॉरेस्ट की तरफ देखता है और इस बंदे की बॉडी से शॉकिंग लेवल का फायर की बाहर निकल रहा था। अब इस बंदे से एक बंदा कहता है, चीफ हमें लिंगडोंग के ग्रुप के बारे में कुछ पता चला है। ये सुनकर के वो डेमन लाइक फिगर जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा था वो हंसता है। ये बंदा एक एप के जैसा लग रहा था और ये लोग जूयान क्लैन वाले थे, यानी 4 डेमन सेक्ट में से एक। ये सुनते ही ये बंदा कहता है, अच्छा तो वो फाइनली आ ही गया। उसके बाद ये बंदा कहता है, चलो जल्दी से हम उसे मारते हैं। उसको मारने के बाद ही उसके ब्लड से हम ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर पाएंगे जूयान सेक्ट का। अब इधर सीन शिफ्ट होता है। अचानक से एक हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर एक बंदा जो कि शायद 3 स्टार निर्वाणा के पीक पर था, लिंगडोंग वगैरह के ग्रुप को फाइनली मरते हुए दिखता है और उसके सामने एक ग्रीन क्लॉथ मैन प्रकट होता है जो कि इस बंदे के निर्वाणा सेल को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसकी नजर फाइनली लिंगडोंग पर जाती है और ये हंसता है कि लिंगडोंग, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। लिंगडोंग इसे घूर रहा था। ये लिन लांगटियान था। तो फिलहाल ये जो लांगटियान था ये लिंगडोंग को देखता है, पर लिंगडोंग इसे ध्यान नहीं दिया रहता है और मनी मन लांगटियान कहता है, लिंगडोंग अगली बार मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद अभी एक समय का वेट कर रहा है। अब इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था इसे कई सारे लोग जमीन पर पड़े हुए मिलते जाते हैं और सबके निर्वाणा सेल्स को शायद पावरफुल बंदों ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और रास्ते में लिंगडोंग वगैरह भी अगर नॉर्मल बंदों से फाइट कर तो उनके निर्वाणा सेल्स को एब्जॉर्ब करके अब सूर्वो वगैरह का भी निर्वाणा सेल हेवनली लेवल पर जाने लगता है। मूलिंग वगैरह को भी इस दौरान काफी फायदे मिलते हैं। हालांकि मूलिंग का जो सेल था वो हेवनली ग्रेड पर तो नहीं गया था, पर इस पर भी अब थोड़ा बहुत एक फेंट गोल्डन कलर आने लगा था और ये लोग 100 एम्पायर माउंटेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे और शायद अब थोड़ी समय में ये लोग फाइनल बैटल ग्राउंड की तरफ पहुंचने वाले थे। फिर से रात होती है तो लिंगडोंग का ग्रुप इस बार रुक जाता है। रुकने के कारण लिंगडोंग का ये था कि जाओयान अब 4 स्टार निर्वाणा की तरफ मूव कर रहा था। अब यहाँ पर एक जगह ढूंढकर जाओयान क्रॉस लेकर बैठ जाता है और युवान पावर काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। सुकुई काफी खुश होता है कि ये जाओयान अब ये 4 स्टार निर्वाणा पर जाने वाला है तो इनके ग्रुप के लिए एक अच्छा फायदा है। और लिंगडोंग जानता था यहाँ पर जो कोर एरिया में टॉप एक्सपर्ट हैं जो कि 5 स्टार निर्वाणा पर पहुंच चुके हैं, वो भी अगर जाओयान 4 स्टार निर्वाणा पर पहुंच जाए तो उन्हें टक्कर दे सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन हंस रहे थे कि अब तो लगभग तुम्हारा भी समय हो रहा है 4th स्टार निर्वाणा के लिए। और वैसे भी लिंगडोंग के पास बहुत सारे निर्वाणा पिल्स थे तो इनको टर्बुलेशन में उतनी दिक्कत भी नहीं थी, मतलब उतनी और इकट्ठा करने के लिए। लिंगडोंग जानबूझकर निर्वाणा टर्बुलेशन अपना अभी एक्टिवेट नहीं करना चाहता था। इसको मालूम था अगर ये दोनों एक साथ कल्टीवेट करने लगे तो शायद यहाँ पर पावरफुल बंदे इन पर अटैक कर सकते हैं। अब ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं, तुम्हारा मेंटल एनर्जी लंबे समय से नहीं बढ़ा है, मतलब तुम अभी भी हेवनली सिंबल 1 स्टार पर ही हो, जबकि तुम्हारा निर्वाणा टर्बुलेशन 3 स्टार को पार कर चुका है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। ग्रैंडपा मार्टिन जानते थे लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी का जो टैलेंट है वो काफी फास्ट है। लिंगडोंग ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, ये सोचने लगता है क्या ग्रैंडपा मार्टिन ने इस चीज को डिस्कवर कर लिया है। लिंगडोंग अभी हंस रहा था पर ये फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन को बताता नहीं है। इतना ही कहता है कि ये मेरा एक ट्रिक है, फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। ग्रैंडपा मार्टिन समझ जाते ये बंदा जरूर एक ट्रम्प कार्ड बना रहा है, फ्यूचर में इसको अगर इसकी जरूरत पड़े तो ये शायद उसे यूज करे। और ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं क्योंकि इस समय जाओयान 4th स्टार निर्वाणा के लिए जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं हम पर अटैक करने, तो चौकन्ने रहना। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। अब लिंगडोंग मूलिंग सुकुई बाकी को भी समझा देता है चौकन्ने रहने के लिए। सूर्वो भी इस समय चौकन्ने थी और आसपास देख रही थी और इसे मालूम था कि तीसरे नंबर की स्ट्रॉन्ग फिलहाल यही है क्योंकि जाओयान इस समय कल्टीवेशन पर है तो इसे ध्यान देना पड़ेगा। अब अचानक से ये लोग टॉप ऑफ द माउंटेन से एक वायलेंट युवान पावर फील करते हैं और इस पावर के कारण कई से पेड़ कट जाते हैं। इन लोगों को लिंगडोंग अब देख चुका था पर लिंगडोंग तुरंत ही इन्हें जो ब्लैक कलर्ड मेटल सील था उसे दिखाता है, यानी अपना हेवनली सोल ट्रेजर। इनको डर भी लग रहा था और इनमें से कुछ एक्साइटेड भी थे लालच में कि अगर ये लोग इस चीज को हासिल कर लिए तो ये भी पावरफुल हो सकते हैं। अब कुछ लोग जब डर जाते तो ये वापस लौट जाते हैं। लिंगडोंग शांत हो जाता है। मूलिंग कहता अच्छा ही हुआ ये लोग अटैक नहीं किए। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था तभी अचानक से फिर से एक बार कुछ तो फील करता है और ये थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फायर की फील करता है जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन तो पहचान लेते हैं कि ये तो फियरसम बीस्ट है एंशिएंट टाइम का जूयान, यानी कि 4 डेमन सेक्ट में से एक आ चुके हैं इनके पास। और ये बंदा सच में जायोशान था, ग्रेट नेट एम्पायर का, यानी 4 डेमन सेक्ट में से एक। और इसी को जूयान जो बीस्ट है एंशिएंट उसका इनहेरिटेंस मिला था। बहुत सारे लोग अब तो डिस्कस करने लगे थे आसपास के कि ये जायोशान, ऐसा कहा जाता है इसने 5th निर्वाणा टर्बुलेशन अचीव करने की कोशिश किया था पर ये फेल हो गया था।
हालांकि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा तो बढ़ ही गया था, तो इसे 4 स्टार निर्वाणा के बंदे अब टैकल नहीं कर सकते हैं और शायद इस बार लिंगडोंग हार जाए। अब इस पहाड़ पर जब ये चर्चा चारों तरफ फैलने लगती है तो कई सारे लोग इस बैटल को देखने के लिए दूर में इकट्ठा होने लगते हैं। अब यहाँ पर जायो शान को दिखाया जाता है। बॉडी भी इसकी एक बीस्ट जुआन की जैसी ही लग रही थी और इसके बॉडी से मानो आग निकल रहा हो। जायो शान डायरेक्टली अब लिंगडोंग को घूर रहा था और कहता है, लिंगडोंग फाइनली तुम आ ही गए। लिंगडोंग कहता है, तो ग्रेट नेट एम्पायर के जायो शान तुम ही हो। और ये काफी काम था अभी भी। जायो शान जब ये सुनता है तो कहता है, मतलब तुम्हें मालूम है कि मैं किस चीज को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें भी मालूम है कि अगर तुम्हारे पास इनहेरिटेंस नहीं रहता मिस्टीरियस सेक्ट का तो मैं तुम्हारे पास आता भी नहीं, तो आराम से मुझे वो दे दो। अब ये देखता है कि लिंगडोंग के ग्रुप में कोई तो है जो फिलहाल निर्वाणा टर्बुलेशन पर जा रहा है, तो ये बोलता है, तुम लोग तो अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, लगता है किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। पर इस समय लिंगडोंग इससे कहता है, जायो शान मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ग्रेट नेट एम्पायर हमारा दुश्मन बने, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि डिस्टर्ब मत करो बीच में, नहीं तो बाद में फिर रिग्रेट मत करना, नहीं तो तुम्हारा निर्वाणा सील भी मैं छीन लूंगा। ये सुनकर के जायो शान हंसने लगता है कि मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम, अपना लेवल देखो पहले। जायो शान के पीछे इसके ग्रेट नेट एम्पायर के कई सारे लोग भी हंस रहे थे लिंगडोंग के ग्रुप के ऊपर। अब जब ये देखता है लिंगडोंग तो कहता है, मतलब बात करके कोई मतलब नहीं है, तो आ जाओ फाइट कर ही लेते हैं। जायोन के हाथों में वो हेवनली सोल ट्रेजर यानी मेटल रॉड था, उसे ये रोटेट करने लगता है। ग्रेट नेट एम्पायर वालों की नजर इसी पर थी, इससे इन्हें डर भी लग रहा था और इसे इन्हें चाहिए भी था। जायो शान इस समय लिंगडोंग से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, देखते हैं तुम एक लो रैंक एम्पायर से इतना ऊपर तक जा चुके हो, अब तुम्हारी हवा कहाँ तक जाती है। अब इसका रेड फायर की बाहर निकलता है। ग्रैंडपा मार्टिन इसे घूर रहे थे इसके ऑरा को देख करके, ये आगे बढ़ने ही वाले थे पर लिंगडोंग इन्हें मना कर देता है और कहता है, मैं देख लूंगा इसे, आप बस जाओ यान पर ध्यान दीजिए कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जायो शान के अलावा 3 और भी बंदे थे जो 4 स्टार निर्वाणा पर थे और ये मौके का फायदा उठाकर जाओ यान पर अटैक कर सकते थे। पर ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं, हालांकि ये बंदा 5 स्टार निर्वाणा पर नहीं गया है पर फेंग कांग से स्ट्रॉन्गर है, तुम हैंडल कर पाओगे। लिंगडोंग हंसने लगता है क्योंकि फेंग कांग से जब लिंगडोंग ने फाइट किया था उसके बाद जब ये रिकवर किया है तो इसकी भी ऑरा बढ़ गई है। ये कहता है, बस आप जायो यान को प्रोटेक्ट करिए, मैं देख लूंगा। अब जब ये सब बातें जायो शान सुनता है तो ये हंसता है और कहता है, मतलब तुम्हारे अंदर गट्स तो है। अब ये अपने फायरी युआन पावर को एक रेड ब्लेड में बना लेता है फिर से, जैसे कि लोगों की आदत होती है ज्ञान देने की। ये बोलता है, लिंगडोंग मैं देखना चाहूंगा कि तुम सच में सुपर एम्पायर को हराने के लायक हो। अब ये अपने वॉयलेंट युआन पावर यानी फायरी वेव को चारों तरफ से लिंगडोंग पर बरसाने लगता है। लिंगडोंग जब इस सीन को देखता है तो अपने स्पीयर के साथ कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए डायरेक्टली हेड ऑन इस पर अटैक करने जाता है और लिंगडोंग कहता है, इस सब अटैक का मेरे पर कोई असर नहीं है। लिंगडोंग तुरंत ही हेवनली सोल ट्रेजर के ब्लैक ड्रैगन को कई सारे हैंड सील्स बना के एक्टिवेट करता है। अब ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और एक पावरफुल सोनिक बूम अटैक चारों तरफ फैला देता है। ये सोनिक वेव थोड़ी दूर जाने के बाद कंडेंस होने लगती है और जायो शान को पूरी तरह से घेर लेती है। जियान क्योंकि इस हेवनली सोल ट्रेजर यानी ब्लैक ड्रैगन से अब काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुका था। ये देखकर के जायो शान कहता है कि तुम स्किल्ड हो, पर सच में मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, और क्योंकि तुम 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट के एक का इनहेरिटर हो तो मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें कि ग्रेट डेमन सेक्ट का इनहेरिटर क्या कर सकता है। और ये कहता है, देखो मैं तुम्हें एक ही अटैक में फिनिश करता हूँ। जायो शान की ऑरा फिर से एक बार निकलती है रेडिश ऑरा और एक टेक्निक यूज करता है जुआन डेमन स्पिरिट और तुरंत इसकी फायरी ऑरा 1000 फीट का बीस्ट बन जाता है। इसकी बॉडी एप के जैसी थी और यही था वो एंशिएंट फियर्स बेस्ड जुयान, और तुरंत ही एप अपने क्लॉज से लिंगडोंग की तरफ अटैक कर देता है। अब इसका जो पावर था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि 4 स्टार निर्वाणा का बंदा भी इस अटैक के सामने न बचे तो लिंगडोंग का क्या होगा। बाहर से देख रहे लोग यही सोच रहे होते हैं। सुरुओ भी समय थोड़ा डर जाती है। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस समय इस सीन को देखने लगे थे। ये भी थोड़े से सीरियस और इस दौरान अपनी उंगली पर अपना पर्पलिश ब्लैक ऑरा वाला अटैक तैयार भी करने लगते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ तो ये संभाल लेंगे। अब इधर लिंगडोंग का जो ब्लैक ड्रैगन है वो भी काफी फूल जाता है। इसमें से भी एक अलग ही लेवल का प्रेशर निकल रहा था और कहा जाए तो अब से इस समय उस एप और इस ब्लैक ड्रैगन के बीच में एक बैटल छिड़ जाता है। और लिंगडोंग इस समय इस ब्लैक ड्रैगन से कहता है, मुझे मालूम है तुम एक नॉर्मल ड्रैगन थे पर इस बार मैं तुम्हें कुछ पावर देता हूँ, हेवनली ड्रैगन ऑरा, अपना पूरा पावर दिखाना। और लिंगडोंग तुरंत ही इसका जो ग्रीनिश ऑरा था यानी हेवनली ड्रैगन ऑरा इस ब्लैक ड्रैगन में ये पोर कर देता है। तो स्टोरी यहीं पर